जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था हाउ टू फाइंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किए उसके बेस्ड क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट वन इज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर in the repeating block of digits in the decimal expansion of 17/7। तो 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके मतलब जो भी हमें नंबर मिल रहा है डेसिमल फॉर्म में, इसमें रिपीटिंग डिजिट्स कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस है 16, 6, 26 एंड 7। ओके, तो एक मेथड ये है कि आप डिवीजन करो और जो रिपीटिंग डिजिट्स मिले उसको काउंट कर लो। ओके, सेकेंड मेथड हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा था कि अगर हम कोई भी नंबर को n से डिवाइड करते हैं तो इसके रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो ऑलवेज लेस देन n होंगे। ओके, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो लेस देन 7 हो सकते हैं, 7 और मोर देन 7 पॉसिबल नहीं है। n से डिवाइड करेंगे तो लेस देन n हो सकते हैं, n और मोर देन n जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर जो है वो क्या है 7, तो इसका मतलब लेस देन 7 वैल्यू ही ऑलवेज मिलेगी आपको। 7 और मोर देन 7 रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो यहाँ पे नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, 7 और मोर देन 7 हो ऐसे कितने ऑप्शन है 7, 26 एंड 16। मतलब ये तीनों जो है वो ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 और मोर देन 7 नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो हमें नहीं मिल सकते। सो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 6। ओके, क्योंकि 7, 26 एंड 16 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो आंसर नोट कर सकते हो। अगर बाकी के तीनों जो है वो आपको डिवाइजर के इक्वल में और मोर देन डिवाइजर दिए तो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि आप कॉन्सेप्ट पे से डायरेक्ट आंसर जो है वो फाइंड कर सको, इसी तरह से आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। ओके, -2/3 एंड -1/5 के बीच में हो। ओके, ऐसे रेशनल नंबर्स हमें यहाँ से मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो कि इन दोनों के बीच में नहीं है, ये रेशनल नंबर हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो पहले -2/3 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, -2/3, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। सो यहाँ पे क्या होगा 0.618, सो इट विल बी 2, 0, 6, 6, 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब कि -2/3 की वैल्यू क्या होगी -0.66 अप टू इनफाइनाइट। ओके, -1/5 -0.2, तो सेकेंड नंबर है -0.2। नंबर लाइन अगर हम देखें तो यहाँ से मतलब लेफ्ट साइड जो है वो नंबर लाइन आएगी। ओके, तो इसका मतलब -0.2 एंड -0.66 है, इन दोनों के बीच में नहीं है ऐसा नंबर हमें इनमें से सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो -3/10 क्या होगा -0.3 विच इज बिटवीन -0.2 एंड -0.66। -0.3 जो है इसके लेफ्ट साइड आएगा। ओके, तो ये जो है इनके बीच में है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं -5/50 मीन्स ओके 5/50 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा -1/10, सो -0.1। -0.1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नंबर लाइन पे -0.1 जो है वो -0.2 के राइट साइड होगा। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी -5/50। अगर थर्ड ऑप्शन चेक करना है -1/4, सो इट विल बी -0.25, so it will be in the left side of -0.2। okay, so इन दोनों के बीच में होगा -7/20। ओके, इसको इजीली कन्वर्ट करना है तो एक चीज याद रखो, जो डिनोमिनेटर है इसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, 10 के पावर में। 20 के बाद कौन सा आता है 10 के पावर में 100, तो इसको 100 में कन्वर्ट कर दो
0.55, तो ये हो जाएगा 7 5 35/100, so it will be 0.35, so minus 0.35 जो कि इसके लेफ्ट में ही होगा, मतलब दोनों के बीच में ही होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा? -5/50 इज नॉट बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द रेशनलाइजेशन ऑफ फैक्टर, the rationalization factor of 1/2√3 minus √5. ओके, रेशनलाइजेशन फैक्टर पूछा है आपको, रेशनलाइज करने के लिए नहीं बोला है. ओके, तो फैक्टर कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल अगर 1/√5 दिया है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे? √5. ओके, तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को बोलेंगे रेशनलाइज. ओके, रेशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन फैक्टर. ओके, तो सिमिलरली अगर 1 मान लो कि √3 माइनस √5 है, तो इसके लिए रेशनलाइजेशन फैक्टर कौन सा होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे? √3 प्लस √5. ओके, डिवाइड करेंगे √3 प्लस √5. सो रेशनलाइजेशन फैक्टर जो है वो कौन सा होगा? √3 प्लस √5. तो अगर फैक्टर आपको पूछा है रेशनलाइजेशन फैक्टर, तो सिर्फ आंसर होगा √3 प्लस √5. यहाँ पे क्या है? 2√3 माइनस √5. सो आंसर क्या होगा? 2√3 प्लस √5. सिर्फ a माइनस बी है तो a प्लस बी कर देना है. ओके, अभी देखते हैं ऑप्शन कौन सा है. ओके, तो फर्स्ट जो है इसमें तो मतलब दोनों की साइन इंटरचेंज हुए, इंटरचेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ बीच में जो साइन है इसको प्लस करना है. ओके, सो फर्स्ट नहीं होगा. यहाँ पे 2√3 प्लस √5 आंसर चाहिए. यहाँ पे 2√5 हुआ है. ओके, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, तो ये भी आंसर नहीं होगा. √3 प्लस √5 भी नहीं हो सकता. लास्ट √12 प्लस √5. ओके, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं. √12 को हम नोट कर सकते हैं 4 × 3 प्लस √5. 4 के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा? 2. सो 2√3 प्लस √5, यही आंसर चाहिए हमें. सो फाइनल आंसर विल बी √12 प्लस √5. ओके, सो नेक्स्ट वन. ओके, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 अप टू 1/√8 प्लस √9. ओके, तो यहाँ पे जो है हमें पता है किस तरह से करना है. इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा. सो फर्स्ट लेते हैं 1/1 प्लस √2. इसको रेशनलाइज किससे करेंगे? 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2. ओके, सो फाइनल आंसर क्या होगा? 1 a प्लस बी a माइनस बी, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2. यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस √2. ओके, ये होगा -1, माइनस साइन ऊपर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1 प्लस √2. यहाँ पे क्या था? 1 प्लस √2. यहाँ पे क्या मिल रहा है? -1 प्लस √2. तो सेकेंड के लिए क्या मिलेगा? -√2 प्लस √3. थर्ड के लिए क्या मिलेगा? -√3 प्लस √4. इसी तरह से लास्ट के लिए क्या मिलेगा? -√8 प्लस √9. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो फर्स्ट में से फर्स्ट में से जो है वो हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है. नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हर एक के लिए आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरह से √4 कैंसिल. तो यहाँ पे √2 जो है, यहाँ पे देखो सेकेंड जो है इसका क्या हो रहा है? फर्स्ट कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे भी फर्स्ट कैंसिल हो रहा है प्रीवियस के साथ. तो ये जो है फर्स्ट वो भी प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा √8. बाकी क्या बचेगा? √9 एंड -1. सो √9 क्या होगा? 3 और यहाँ पे होगा -1. सो इट विल बी 3 - 1 2. ओके, आपको ये क्वेश्चन होगा कि √9 जो है ये इसकी वैल्यू -3 भी हो सकती है. तो -3 लोगे तो कोई नेगेटिव ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं लिया है. सो आंसर विल बी 3 - 1 2. ओके, सो आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, √7 इज इक्वल टू 2.646 देन 1/√7. ओके,
तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे कि 1/√7 है, तो इसको जो है √7 की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। बाद में क्या करना है, 1000 से ओके इसको डेसिमल फॉर्म में से p/q फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाई 2646। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में और हर एक टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखनी है, जो भी अप्लाई कर रहे हो इससे पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, रेशनलाइजेशन। ओके, 1/√7 है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √7 से। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा 7, न्यूमरेटर होगा √7। अभी जो है न्यूमरेटर की वैल्यू प्लॉट कर दो। न्यूमरेटर क्या है √7 की वैल्यू हमारे पास है, सो 2.646 डिवाइडेड बाई 7। ओके, 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होगा 0.7 3 ज़ा 21 54, सो 7 7 ज़ा एंड 56, सो 7 8 ज़ा, सो 0.378 will be answer, so the final answer will be B। ओके, तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखनी है इस टाइप में कि इरेशनल नंबर की वैल्यू दिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर इरेशनल दिया है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि इसको पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके सेम टाइप क्वेश्चन है। ओके, बट फर्स्ट जो था वो सिंपल था, इसमें जो है वो थोड़ा ऐड हो रहा है। यहाँ पे इफ √2 इज इक्वल टू 1.414 देन अंडर रूट ओके स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं √2 - 1 अपॉन √2 + 1। रेशनलाइज किससे करेंगे, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ a + b, सो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा a - b, सो √2 - 1 अपॉन √2 - 1। ओके, यहाँ पे a + b, a - b, so it will be a square minus b square, √2 square will be 2 and 1 square 1, 2 - 1 will be 1, so डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर सेम है √2 - 1 √2 - 1, so it will be √2 - 1 होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा √2 - 1 और डिवाइडेड बाई 1। ओके, नेक्स्ट अभी ये डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया, तो बाद में इसकी वैल्यू प्लॉट करो तो √2 इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1, सो इट विल बी 0.414। ओके, सो 0.414 विल बी फाइनल आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सेम एक ही रूल कि पहले रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को और बाद में जो है वो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो भी वैल्यू दिए इसको प्लॉट करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 7 + 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1 अपॉन x। ओके, x की वैल्यू हमें दे दी है, कौन सी है 7 + 4√3। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दो, x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 7 + 4√3 प्लस 1 अपॉन 7 + 4√3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओके यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम लोगे तो जो है वो 1-2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे और कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, जिस पार्ट में डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है इसको पहले अलग से रेशनलाइज कर दो। फॉर यहाँ पे ये पार्ट जो है इसमें डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। ओके, तो नेक्स्ट जो है सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो 7 + 4√3 फर्स्ट पार्ट एज इट इज रखो, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में रखते हैं ताकि इसके साथ मिक्स ना हो जाए, तो डिनोमिनेटर क्या होगा a² - b², a + b, a - b, सो a² 7² 49 माइनस b² 4 × 4 16। ओके, मतलब 4² 16, √3² क्या होगा 3, 16 × 3 क्या होगा 48। ओके, न्यूमरेटर देखते हैं तो 7 - 4√3। ओके, 7 + 4√3 एज इट इज
49 माइनस 48 1, सो डिनोमिनेटर नोट नहीं करेंगे तो चलेगा, न्यूमरेटर होगा 7 माइनस 4√3, यहाँ पे देखो 4√3 माइनस 4√3 कैंसल, सो फाइनल आंसर विल बी 7 प्लस 7 14. ओके, सो वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x विल बी 14. ओके, तो सबसे पहले जो है, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, स्क्वायर होगा, बाद में भी आपको ये प्रोसेस तो करनी होगी कि रेशनलाइज तो करना है, इससे बेटर है इसको अलग से रेशनलाइज कर दो, तो आपको ऐसा ही फॉर्मेट कुछ मिलेगा जो कि इरेशनल पार्ट कैंसिल होगा या फिर रेशनल पार्ट कैंसिल हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करते हैं. x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट वीडियो जो है इसको पॉज कर दो और जो है ये खुद से ट्राई करो, बाद में यहाँ पे जो कर रहे हैं इसके साथ वेरीफाई करो. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वैल्यू प्लॉट करते हैं. x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 के प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3. ओके, नेक्स्ट इस पार्ट को जो है वो अलग से रेशनलाइज करते हैं, सो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3. ओके, सो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 प्लस √3 के प्लस यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर 3, ऊपर बाकी बचेगा 2 माइनस √3, सो इट विल बी 2 प्लस √3 प्लस ये 1 हो जाएगा, सो 2 माइनस √3, so 2 plus 2 will be 4. Okay, so final answer will be 4. Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो है वो सिंपलेस्ट मेथड होगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ा चेंज है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट एंड इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स था. ओके, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है इसकी वैल्यू x जो है इसके लिए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 3 प्लस √8 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर विल बी 8. तो यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस 8 17 प्लस ये क्या होगा 6√8. ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दो, तो ये क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17 प्लस 6√8. ओके, प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 6√8. अभी जो है हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज करेंगे किससे, सो 17 माइनस 6√8 ओके. तो नेक्स्ट जो है सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 17 प्लस 6√8 प्लस ओके, यहाँ पे 17 स्क्वायर के डिनोमिनेटर a प्लस बी a माइनस बी, सो 17 स्क्वायर क्या होगा 289 ओके, डिवाइड ओके माइनस b स्क्वायर 6 स्क्वायर क्या होगा 36 और √8 स्क्वायर क्या होगा 8. सो 36 8 जा कितना होगा, 8 6 जा 48 ओके, 8 6 जा 24 एंड 4 2 ओके 288. सो यहाँ पे जो है 6√8 के लिए स्क्वायर क्या होगा 288 और न्यूमरेटर क्या बचेगा 17 माइनस 6√8 ओके. तो यहाँ पे सेम 17 प्लस 6√8 सेम फॉर्मेट मिल गया, यहाँ पे होगा 1 ऊपर होगा 17 माइनस 6√8 माइनस 6√8 प्लस 6√8 कैंसिल 17 प्लस 17 विल बी 34 ओके. तो मतलब कि यहाँ पे
x प्लस 1/x की जगह पे x² प्लस 1/x² दे तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सिर्फ हमें पहले x² की वैल्यू जो है वो रेशनल प्लस इरेशनल के फॉर्म में फाइंड कर लेनी है, बाद में वैल्यू प्लॉट करनी है और बाद में प्रोसेस जो है वो सेम होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन सा है ये फाइंड करना है। एकदम सिंपल है कि यहाँ पे जो भी दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है या नहीं। ओके, सो रूट 4/9 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए स्क्वायर रूट पॉसिबल है, सो इट विल बी प्लस और माइनस 2/3। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, रेशनल नंबर तो है ही, तो हमें क्या कौन सा चाहिए, इरेशनल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सेकेंड वन 1250 डिवाइडेड बाई 8। ओके, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर 1250, डिनोमिनेटर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट डिनोमिनेटर को ऐसे हम नोट कर सकते हैं, पहले इसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे ले, डिनोमिनेटर यहाँ पे 12508 2 से कैंसिल हो सकता है तो 2 से होगा 625 4 जा। अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए स्क्वायर रूट पॉसिबल है, सो यहाँ पे क्या होगा प्लस और माइनस 25/2, सो इट इज सॉरी इट इज रेशनल नंबर। ओके, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं रूट 8, सिंपल है, रूट 8 इरेशनल, कौन सी वैल्यू है 2√2, रेशनल इंटू इरेशनल, सो आंसर विल बी सी। यहाँ पे क्या होगा 24/6, 6 4 जा, सो इट विल बी रूट 4 प्लस और माइनस 2, सो आंसर विल बी ऑलवेज रेशनल। सो इरेशनल नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा, रूट 8। यहाँ पे तो हम समझने के लिए हर एक ऑप्शन ट्राई करें। ओके, एग्जाम में आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही ये दिख जाएगा कि रूट 8 जो है वो इरेशनल है, तो फिर आपको बाकी के फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियोस जो है इसको शेयर करें और एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड करें। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, विद्यार्थी देवो भव, थैंक यू, जय भारत।